कितनी कितनी शादियां करते हैं लोग, चार चार शादियां करते नहीं। हिंदुस्तान का तो जनसंख्या ज्यादा है ना, लोग कह रहे हैं जनसंख्या कम करनी चाहिए। भैया मैं बताऊं आपसे जनसंख्या के बारे में, एक आदमी को 12 बच्चे पैदा करने चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। आपने बता दो कितने। मेरे 7 बच्चे ऑलरेडी हैं। सही है। बताओ, 7 बच्चों का बाप हूँ मैं, 5 और करूँगा। क्या कारण है सात बच्चे करने का? 7 बच्चे का एक तो कारण ये है कि मेरे बेटी नहीं पैदा हो रही थी, बेटी के चक्कर में जो है मतलब बेटी रुक हो गई, तो फिर जो है उसके बाद अब मैं आपको सारी बात बता दूँ, मेरी दूसरी शादी हुई है, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, अब दूसरी करिए, 5 और करूँगा, 12 करूँगा पूरे 12 शादियां करोगे आप? 12 बच्चे करूँगा यार, 12 शादियाँ बच्चे 12 करने हैं। सबसे बेकार पार्ट लाल सिंह चड्ढा का आपको क्या लगा? देखे सर, भाई इससे बेकार पार्ट क्या होगा मूवी का, लाल सिंह चड्ढी का। उसमें क्या है कि बच्चा पैदा हो जाता है और वो बड़ा हो जाता है 6-7 साल का, उसके बाद कहते हैं क्या मुझसे ब्याह करेगा। अबे तो फिर तुमने पहले क्या किया, अब ब्याह करने की ज़रूरत क्या है जब बच्चा हो गया तुम्हारे? इतना बड़ा निजी जिंदगी में भी उन्होंने 3 शादियां की है, उस पर क्या कहेंगे? अरे 4 शादी करें, मैं तो 4 शादी करने की मैं तो आगे वो नहीं हूँ, अगेंस्ट नहीं उसके। 4 शादी करे, जिसमें जितनी हिम्मत है उतनी करे, इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? अरे हम अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो क्या हिंदुस्तान की ही सोचेंगे? हमारी सोच बाहर की भी होनी चाहिए। विदेशों में कितनी कितनी शादियां करते हैं लोग, 4-4 शादियां करते नहीं। हिंदुस्तान का तो जनसंख्या ज्यादा है ना, लोग कह रहे हैं जनसंख्या कम करनी चाहिए। भैया मैं बताऊं आपसे जनसंख्या के बारे में, एक आदमी को 12 बच्चे पैदा करने चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। आपने बता दो कितने। मेरे 7 बच्चे ऑलरेडी हैं। सही है। बताओ, 7 बच्चों का बाप हूँ मैं, 5 और करूँगा। क्या कारण है सात बच्चे करने का? 7 बच्चे का एक तो कारण ये है कि मेरे बेटी नहीं पैदा हो रही थी, बेटी के चक्कर में जो है मतलब बेटी रुक हो गई, तो फिर जो है उसके बाद अब मैं आपको सारी बात बता दूँ, मेरी दूसरी शादी हुई है, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, अब दूसरी करिए, 5 और करूँगा, 12 करूँगा पूरे 12 शादियां करोगे आप? 12 बच्चे करूँगा यार, 12 शादियाँ बच्चे 12 करने हैं। 12 बच्चे करने पर बोल रहे हैं कि जिन्हें के 12 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, उन्हें तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी करेंगे हम, हमारी नौकरी में बिलीव ही नहीं है, हम तो नौकरी चाहते नहीं, हमें मत दो नौकरी, नहीं चाहिए। देश की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है तो 12 बच्चों का पालन पोषण करने का। भाई देखो, 12 बच्चों में से मैं अपने जीते जी अपने 100 का खानदान देखना चाहता हूँ, समझ रहे आप? 100 का, 10-20 का नहीं, 100 का। मैं तो सबसे कह दूँगा भैया, मैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे कहें भैया 100 रुपये दे दिया करना में। अब मान लो एक चोर होगा, एक डाकू होगा, एक पंचर छाप भी होगा, एक वकील भी होगा, एक डॉक्टर भी होगा, एक इंजीनियर भी होगा, एक पुलिस भी होगा, एक पुलिस में भी होगा। भाई सारी 5 उंगली बराबर तो नहीं है ना मेरी। एक आर्मी में भी होगा। तो आप मेरे से पूछो ना जनसंख्या के बारे में कुछ, तो अगर मेरे से आगे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड कोई मेरे से बात करे जो जनसंख्या विभाग में काम करता है, तो मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ, समझे? एक बंदा कहता है एक बच्चा, आपने कहावत सुनी होगी भाई, जो इतने सारे को सबकी वीडियो लेना है इनकी, आपने कहावत सुनी होगी, एक अंडा वही गंदा। और आपने भी सुना होगा हम 2 हमारे 2। यस सर। अभी क्या हुआ, एक बच्चे आप क्यों करना चाहते आप पहले मेरे सवाल का, पहले ये बता, 12 बच्चे क्यों करना चाहते? 12 बच्चों के भी 12 बच्चों के जब बच्चे होंगे, जब मेरे 12 बच्चे होंगे, देखो अब मैं मामूली सी बात है, एक बंदा एक लड़के के पास जाऊंगा, अब वो मेरा देख रेख नहीं करूँगा, दूसरे पास चले जाऊँगा, मेरे पास 12 घर होंगे, मेरे पास 12 घर होंगे, भाई कहीं ना कहीं तो मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। मैम 12 बच्चे करना चाहते, क्या कहेंगे इस पर? अरे मैडम से नहीं पूछो, मेरे से पूछो। मैडम जवाब नहीं देंगे भाई, जान से पूछो भाई। क्या कहना चाहेंगे? 12 बच्चे करने की बात कर रहे हैं। 12 के 7 तो हैं हमारे पहले ही। 5 और करेंगे हम। करेंगे इनकी राजी में राजी हैं हम। बस बच्चे पैदा करने की आप बात करें, पर देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही है। सरकार बहुत जगह बाढ़ आती है, बहुत जगह प्लेग आता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, तो आपको नहीं लगता 12 बच्चे पैदा करने से और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? आपने एक फकीर को देखा कभी भीख मांगते हुए? किसी फकीर को भीख मांगते हुए देखा? वो भी बिरयानी खाता है, कोरमा खाता है। आज के टाइम में कोई भूखा सोता है? पहले जनसंख्या कम थी, लोग भूखे सो जाते थे, चटनी से रोटी खाते थे, गुड़ से खाते थे, प्याज से खाते थे, और रोटी भी नहीं होती तो कुछ और खा के गुजारा करते थे।
आज देखिए सब बिरयानी खाते हैं, कौरमा खाते हैं, स्टू खाते हैं, चिकन चंगेजी खाते हैं, चिकन फ्राई खाते हैं। इतना चिकन रोजाना पैदा हो रहा है, इतना गोश्त रोजाना खाया जा रहा है। अब आप लोग कहाँ दाल भात पे पल रहे हैं? ये सब कहाँ से आ रहा है? आपने कैसे कह दिया कि जनगणना बढ़ने से जो है मतलब अनाज की कमी हो जाएगी या मतलब खाने पीने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी? आज ये देखिए देश में हर एक आदमी के पास मोटरसाइकिल है, ना कि साइकिल। मोटरसाइकिल है सबके पास। पहले तो लोग पैदल ही होते थे। अरे जो सिस्टम ऊपर वाले पे विश्वास रखते हो? ऊपर वाले का आभास है? नहीं है? है कि नहीं है? है तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि साधन कम हो जाएंगे? साधन तो बढ़ते जा रहे हैं रोजाना। पर साधन लगातार यूज करने से तो कम ही हो जाएंगे। हम लगातार यूज करने से बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आपको एंकर किसने बना दिया यार?